गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि खाटू श्याम के ब्लॉग में आप सभी ने काफ़ी प्यार दिया मुझे, और उसमें मैंने बताया ही था कि मैं ICICI बैंक में वर्किंग हूँ और मेरी पोस्टिंग जयपुर में है। ऐसे मैं रांची से हूँ, तो मैंने सोचा आज कुछ नया आपको बताया जाए। सोचा कि अपने जॉब के बारे में भी बताया जाए। मैं जैसे बैंक में, प्राइवेट बैंक में जॉब कर रहा हूँ ICICI बैंक में, तो उसके बारे में सारा चीज़ बताया जाए। तो मैं अभी रेडी हो गया हूँ और मैं ऑफ़िस के लिए जस्ट निकलने ही वाला हूँ। 9 बज रहा है अभी, मीन्स 9 बजे तक मुझे जो अपने जॉब लोकेशन में पहुँचना पड़ता है, जो कि यहाँ से लगभग आपका 8 किलोमीटर के डिस्टेंस है, जो मुझे उस लोकेशन में पहुँचने के लिए टाइम लगता है। और आतिश मार्केट में वो जगह है, वहाँ पे हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहीं पे मैं काम करता हूँ, बैठता हूँ। और हमारा जैसे वर्किंग आवर 9 से 5:15 तक है, तो इसी बीच में हम हमारा जो भी टी ब्रेक, लंच ब्रेक और वर्किंग आवर में जो भी काम होता है वो मैं आपको इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। चलो तो फ्रेंड्स, अभी हमारा जैसे लंच ब्रेक हुआ है और मैं ऑफिस से बाहर निकल रहा हूँ। तो मैं जैसे बता रहा था आपको, प्राइवेट जॉब एक तरह से ठीक ही है। आप जैसे कुछ काम अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई भी प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। इसमें भी आपका आगे जाके अगर 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको काफ़ी सारा स्कोप मिलता है, इंक्रीमेंट भी होता है। वो तो आपका कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर अच्छे कंपनी में आप अगर ज्वाइन करते हैं तो उसमें इंक्रीमेंट भी होता है और अदर स्कोप जैसे स्विच भी कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में आपका ये है, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा आपको वैल्यू मिलेगा और उतने अच्छे आप फील्ड में स्विच भी कर सकते हैं। अगर आप अच्छे कॉलेज और अच्छे रेपुटेटेड कॉलेज से पढ़े हैं तब तो अलग ही बात है। जैसे मैं उतने अच्छे कॉलेज से नहीं था, एवरेज कॉलेज से ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो मैं ICICI बैंक में ज्वाइन कर गया था। तो यहाँ पे ठीक है, वो 1 साल से ऊपर ही हो गया है मुझे काम करते हुए। एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा, वर्किंग कल्चर भी अच्छा है। मैं हालांकि अभी ब्रांच में नहीं हूँ, मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में हूँ, इसीलिए मेरा टाइमिंग भी थोड़ा ब्रांच के कंपेयर में कम ही रहता है। वहाँ पे जैसे 9 बजे से लगभग आपको काम करना होगा 7 बजे 8 बजे। काफ़ी कोई मेरे फ्रेंड सर्कल में भी है जो काफ़ी लेट नाइट तक घर जाते हैं। तो मेरा जैसे यहाँ पे जल्दी ही छुट्टी हो जाता है, 5:15 इसमें ख़त्म हो जाता है ऑफिस का काम और मैं घर के लिए निकल जाता हूँ। तो मैं वही बता रहा था कि बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो अदर स्कोप जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपका काफ़ी स्कोप रहता है। उसमें भी SBI CBO ये सब निकलता है, तो उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसमें कंपटीशन काफ़ी कम हो जाता है। जैसे CBO में आप 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है आपका, तो एज़ कम्पेयर टू PO आपका वैकेंसी भी ज़्यादा रहता है। PO में आपका वैकेंसी भी कम रहता है, कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है, सभी कोई उसमें फॉर्म भरते हैं। लेकिन आप अगर कोई भी बैंकिंग सेक्टर में DM पोस्ट या असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट का वर्क अगर करते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसमें आपका जॉब लेना भी आसान हो जाता है। उसमें आपको ज़्यादा एग्ज़ाम भी टफ़ नहीं होता है। मैथ ये सब आपका रीजनिंग ये सब पूछता नहीं है। तो मैं भी सोच रहा हूँ तैयारी करूँ CBO के लिए, अभी देख रहा हूँ। और तो मैं आगे बताता हूँ। अभी जैसे लंच ब्रेक के लिए मैं जाता हूँ, नहीं तो टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमारा 40 मिनट का लंच ब्रेक मिलता है, तो उसी के अंदर आपको लंच करके निकलना रहता है। तो मैं जल्द से जल्द लंच कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे फिर मिलता हूँ। तो हमारा ऑफिस जैसे 5:30 बजे ही बंद हो गया, और मैंने जैसे आपको बताया था कि काफ़ी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा अपने ऑफिस के बारे में। लेकिन उसमें कुछ ऐसा भी है कि काफ़ी चीज़ आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते ऑफिस के अंदर। ये बैंक की पॉलिसी भी रहती है, और कुछ ध्यान भी रखना पड़ता है, बातें अपने सीनियर्स की बातें भी माननी पड़ती है।
तो मैं जैसे अभी ऑफिस हमारा छुट्टी हो गया 5:30 बजे, तो मैं अभी आ गया हूँ यहाँ पे अक्षरधाम मंदिर, जो कि मेरे घर जाने के रास्ते में ही पड़ता है। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, यहाँ पे आके बैठने पे काफ़ी अच्छा आपको मन में शांति भी मिलता है, और दिन भर काम करके थोड़ा माइंड का भी आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है यहाँ पे बैठने से मंदिर में। और ऑफिस का वर्क तो रहता ही है, सारा चीज़ प्रेशर भी है। और मैंने जैसे आपको बताया कि मैं ब्रांच बैंकिंग में नहीं हूँ, मीन्स ब्रांच में नहीं बैठता हूँ, हमारा ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस है। तो वो इसीलिए यहाँ पे जो आपका क्लोजिंग का टाइम है, मीन्स छुट्टी होने का समय है, वो फिक्स है, 5:30 बजे तक में सभी कोई निकल जाते हैं। तो और भी मैं जैसे बता रहा था कि प्राइवेट जॉब के बारे में, प्राइवेट जॉब इन द सेंस काफ़ी ठीक ही है। आप अगर कुछ ना कर रहे हो तो प्राइवेट जॉब करें, ताकि आपका वर्क एक्सपीरियंस भी मिले। कुछ ना करने से तो अच्छा ही है, वर्क एक्सपीरियंस आपका इंक्रीज़ होगा, कम से कम 3 साल 4 साल आप अगर कहीं पे भी देते हैं तो आगे जाके फ्यूचर में आपका वो मीन्स सैलरी ग्रोथ ही होता है। आप अगर सोचते रह जाएंगे जॉब करें ना करें, या फिर कोई भी जॉब के बारे में प्रिपरेशन करें, मीन्स गवर्नमेंट जॉब में भी आप अगर बैठ के तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको समय लग जाता है। तो आप साथ ही साथ जॉब भी कर सकते हैं और कोई चीज़ का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। सबका एक एज लिमिट रहता है। मैंने भी जैसे पास आउट किया था ग्रेजुएशन, उसके बाद मेरा भी फैमिली से भी प्रेशर था, और अपना भी एक लगता था कि जॉब कुछ करें। तो इसलिए मैंने ICICI बैंक ज्वाइन कर लिया था तभी। और आपको भी लग रहा होगा कि मैं जैसे रांची से हूँ और जयपुर लोकेशन में काम कर रहा हूँ, तो ये लगता है जैसा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा उसी हिसाब से आप भी मीन्स प्रीफर कीजिएगा। और लोकेशन, हाँ ये लोकेशन थोड़ा दूर ही है, और होम टाउन तो सभी को रहने में अच्छा ही लगता है। और हाँ, मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे होम टाउन ये भी है कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी अपने होम टाउन में ही मिले तो वो बाहर के लोकेशन से काफ़ी अच्छा है। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सैलरी कुछ भी मिले वहाँ पे, अगर 20,000 अभी आपको अगर सैलरी मिल रही है, तो एज़ कम्पेयर टू बाहर मीन्स अदर सिटीज़, वहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे खर्चा आपको अगर सैलरी यहाँ पे अगर 20,000 मिल रही है और होम टाउन में अगर आपको 10,000 ही मिल रहा है, तो आपका वहाँ पे ही सही रहेगा, क्योंकि बाहर रहने में, खाने में, अदर रेंट अलाउंस, ये सब सारा चीज़ आपको मीन्स खर्चा यहाँ पे पड़ जाता है। लगभग आपका उतना ही सैलरी उस हिसाब से ही मैनेज मीन्स इक्वल हो जाएगा। मैं जैसे बताना चाहूँगा कि इक्वल हो जाता है उसी हिसाब से आपका। तो होम टाउन ही ज़्यादातर प्रीफर कीजिए अगर आपको बैंकिंग सेक्टर या फिर अदर प्राइवेट जॉब भी अगर करना है। हाँ, बेटर सैलरी, बेटर अपॉर्चुनिटी काफ़ी मिले तब आप बाहर जाके ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने जैसे बताया अक्षरधाम मंदिर, वो मैं आपको अभी वीडियो में भी दिखाऊंगा। अक्षरधाम मंदिर काफ़ी, ये मंदिर भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे ज़्यादातर लोकल ही लोग आते हैं। और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे अदर भी कुछ एक्सपीरियंस मेरा है, अगर वर्क का एक्सपीरियंस, या फिर ब्लॉग में मैं जैसे कहीं ट्रैवल करता हूँ वो भी आपको बता सकता हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।